आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन का जरूरत कहीं पे भी हम लोगों को पड़ सकता है। इंट्रोडक्शन एक काफ़ी बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। हम लोगों की लाइफ में से हम लोग को इंट्रोडक्शन कहीं पे भी देना पड़ सकता है, ठीक है। यू मे बी इन एन ऑडिटोरियम एंड यू मे हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, होता है ऐसा, ठीक है। या यू मे इन स्कूल in front of your teacher and you are asking to give your introduction in front of your teachers and your colleagues, ऐसा होता है, हाँ या ना, होता है ऐसा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इंग्लिश का काफ़ी बेसिक सा बात है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, अपने बारे में लोगों को बताना, ठीक है। जितना अच्छा तरीके से हम बताएंगे, ठीक है, उतने अच्छे तरह से हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे लोगों के सामने, ठीक है। इंग्लिश में एक कोड भी है कि वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन मतलब कि अच्छा शुरुआत, मतलब आधा काम कंप्लीट हो गया पहले से। अच्छी शुरुआत कर दी अगर हम, तो आधा काम मेरा क्या हो गया, पहले से कंप्लीट हो गया। आधा काम हमको करने की जरूरत नहीं, आधा काम पहले ही हो गया, ठीक है। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये तो सुना है नहीं। तो वही है, इंट्रोडक्शन देने के लिए कौन कौन सी बातें हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन में, और कौन कौन सी बातें बोलने से बचना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। बचते भी बहुत सारे मिस्टेक्स भी कर देते हैं, नहीं, इंट्रोडक्शन देते समय हम लोग काफ़ी मिस्टेक्स भी करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को अगर हम इस तरह समझे कि पॉइंट वाइज, इंट्रोडक्शन में पहले क्या बोलना है, दूसरे में क्या बोलना है, तीसरे पॉइंट में क्या बोलना है, तो इस तरह से हम लोग एक इंट्रोडक्शन को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बोले, तो सबसे पहले आता है ग्रीट करने का बारी। किसका बारी, ग्रीट करने का, ठीक है। एक मिनट, हाँ पहुँच हुआ पहुँच, चलो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि जिस भी टाइम इंटरवल में है हम लोग, जिस भी टाइम इंटरवल में रहेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो हम मॉर्निंग में है या आफ्टरनून में है या फिर इवनिंग में है, ठीक है। तो उस टाइम को ग्रीट करना सबसे पहले। जैसे कि सुबह का टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग इंटरवल चल रहा है, तो उस समय हमको सामने वाले से अगर मिलते हैं हम तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। दोपहर में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून, और शाम में मिलेंगे तो गुड इवनिंग। तो 3 तरीका होता है अपने आप को ग्रीट करने का, ठीक है। सुबह के टाइम में अगर हम है किसी से मिल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। दोपहर में किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। और शाम में अगर मिलते हैं हम तो क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। मिलते समय गुड इवनिंग, ठीक है, चाहे वो रात का 8 बजे का नहीं मिल रहे हैं हम, ठीक है, उस समय भी क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग ही बोलेंगे, ठीक है। तो दिन के 12 बजे तक हम विश करते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। 12 बजे से शाम का 5 बजे तक क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। और 5 बजे के बाद क्या बोलते हैं हम लोग, गुड इवनिंग, ठीक है। ग्रीट करते समय एक मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, ठीक है, एक मिस्टेक करते हैं, कॉमन है, वो है गुड नाइट विश कर देना। किसी से अगर मिल रहा है तो उस समय गुड नाइट विश नहीं होता है, ठीक है। मिलते वक्त क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। चाहे वो रात का 10 बजे मिल रहे हैं, रात का 8 बजे मिल रहे हैं, ठीक है, या शाम का 5 बजे मिल रहे हैं, तो उस समय मिलते वक्त हमेशा क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, ठीक है। मिलते वक्त गुड इवनिंग। और जब डिपार्चर हो रहा है, ठीक है, जब क्या हो रहा है, डिपार्चर, मिलकर हम वापस जा रहे हैं, उस समय बोलते हैं गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब होता है, गुड नाइट उस सेंस में बोला जाता है कि अगर आज हम उस पर्सन से आखिरी बार मिल रहे हैं, आखिरी बार बात कर रहे हैं, और अब अगला जो बात होगा मेरा उस पर्सन से वो अगले दिन होगा, नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। आज का आखिरी मुलाकात या आज का आखिरी बात के समय में हम लोग बोलते हैं गुड नाइट। गुड नाइट के बाद अब उस दिन, ठीक है, उस पर्सन से मेरा कोई बात नहीं होगा, कोई मुलाकात नहीं होगा, अब अगले दिन होगा, नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। तो उस सेंस में हम लोग बोलते हैं गुड नाइट, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे, क्या करेंगे, ग्रीट। दूसरे नंबर पे क्या बोलेंगे, दूसरे नंबर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय हम लोग बोलते हैं अपना नाम। क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर पर अपना नाम बोलते हैं, ठीक है। अब नाम हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना परसेप्शन, अपना अपना वे है, ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, अपना नाम बताने का। नहीं, तो पहला तरीका है वो है माई नेम इज, माई नेम इज, और यहाँ पर हमारा नाम, जो भी नाम है, ठीक है। जैसे अपना नाम डाल देते हैं हम ऋषभ, और
में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन में पूरा नाम आएगा, ठीक है। ऋषभ बोल करके हम चुप नहीं हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे पूरा नाम आएगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं आई एम ऋषभ, ये भी यूज कर सकते हैं, या नहीं। दिस इज भी यूज कर सकते हैं, दिस इज के बाद अपना नाम नहीं। लेकिन एक चीज यूज नहीं करना, वो है माई सेल्फ, ये यूज नहीं होगा। माई सेल्फ क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि माई सेल्फ एक पॉजिटिव प्रोनाउन है और हम लोग ये जानते हैं कि प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता है, और हम लोगों का नाम क्या है, नाउन है। हम लोगों का नाम क्या आता है, नाउन होता है, ठीक है। तो एक चीज नहीं करना है, क्या नहीं करना है, माई सेल्फ के बाद तुरंत अपना नाम नहीं बताना है, ठीक है। माई सेल्फ एक पॉजिटिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन के तुरंत बाद क्या नहीं आता है, नाम नहीं आता है, ठीक है। इसको हम लोग नाउन बोलते हैं, नहीं। तीसरे नंबर पे जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे क्या बोलेंगे, तीसरे नंबर पे हम बताते हैं कि हम क्या है, हम क्या है। जैसे हु एम आई, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि हु आर यू, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, तीसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, क्या है, तो हमें स्टूडेंट है, ये बोल सकते हैं। जब तक हम लोग एकेडमिक में है, ठीक है, एकेडमिक सेशन में या कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन हम लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, नेक्स्ट क्या बोलेंगे, हम स्टूडेंट है ये बता दिए, उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे हम कौन सी क्लास में है, कौन से स्टैंडर्ड में है। तो कौन सी क्लास में अभी हम है उसको बताने के लिए सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई रीड इन, ठीक है, आई रीड इन, ठीक है। अगर हम क्लास पहले बोल रहे हैं, मान लेते हैं आप 6 क्लास में है, ठीक है, मैं कितना क्लास में हूँ, 6 में, ठीक है। यहाँ पे 6 लगेगा, ठीक है, कभी भी यहाँ पे ऑर्डिनल नहीं आएगा, क्लास के बाद 6th, ये गलत है, ठीक है। आई रीड इन क्लास 6th, ये गलत है, ठीक है। क्लास के साथ ऑर्डिनल वर्ड नहीं यूज होता है, कार्डिनल होगा, ठीक है। क्लास 6 में है, 7 में है, 10 में है, ठीक है, 10 में है, ये बोलेंगे 10 में, ठीक है, क्लास 10, ठीक है, आई रीड इन क्लास 10, ये सही है। लेकिन अगर हम बोलते हैं आई रीड इन क्लास 10th, आई रीड इन क्लास 10th, तो वो गलत है, ठीक है। फिर दूसरे हम इस तरह से बोल सकते हैं आई रीड इन 6th स्टैंडर्ड। अगर हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ब्लैंक के बाद स्टैंडर्ड वर्ड, यानी कि ब्लैंक में अगर हम क्या फील कर रहे हैं, ब्लैंक में फील कर रहे हैं क्लास, कौन से क्लास में है वो ब्लैंक में लिख दिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड वर्ड यूज किए बाद में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, कार्डिनल की जगह पे ऑर्डिनल, ठीक है। तो अगर क्लास पहले बोले हैं तो कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 कार्डिनल होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या होता है, ऑर्डिनल। अगर हम ऑर्डिनल बोले हैं, ठीक है, आई रीड इन 6th, अगर 6th बोल दिए हैं तो उसके बाद क्या बोलना है, स्टैंडर्ड, क्लास वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्या यूज नहीं करेंगे, क्लास वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्लास बताने के बाद क्या बोलेंगे, तो क्लास बोलने के बाद हम लोग बताते हैं कि हम कहाँ से हैं, ठीक है, हम कहाँ से हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम, और अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम, ठीक है, ये बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं आई एम फ्रॉम, या दूसरा सेंटेंस यूज कर सकते हैं आई बिलोंग टू, ठीक है, और अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम नहीं। जैसे आई एम फ्रॉम और अपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पूर्णिया, आई एम फ्रॉम पूर्णिया, ठीक है, या आई बिलोंग टू पूर्णिया, आई बिलोंग टू पूर्णिया, ये बोल सकते हैं। अगर हम ऐसी जगह पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम भी पूर्णिया से हैं, और वैसी जगह पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जहाँ के सारे लोग या मैक्सिमम लोग पूर्णिया से ही है, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से है, सेम डिस्ट्रिक्ट से, हम भी पूर्णिया से, और जहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहाँ के सारे लोग या मैक्सिमम लोग भी सेम डिस्ट्रिक्ट से है, तो हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बाद, वो है इटसेल्फ। क्या है, इटसेल्फ, ठीक है, क्या यूज करेंगे, इटसेल्फ नहीं। जैसे आई एम फ्रॉम पूर्णिया इटसेल्फ, या आई बिलोंग टू पूर्णिया इटसेल्फ। लेकिन इटसेल्फ यूज करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि इटसेल्फ वहीं पे यूज होगा
जहाँ पर म्यूचुअल डिस्ट्रिक्ट है, हम भी अगर सेम डिस्ट्रिक्ट से है और जहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहाँ के मैक्सिमम लोग या सारे लोग सेम डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग कर रहे हैं, तब वहाँ पे इटसेल्फ आएगा, अदरवाइज इटसेल्फ नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट इंट्रोडक्शन देते समय। चलो, तो नेक्स्ट लाइन जो हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन में होता है अपनी फैमिली के बारे में बताना। किसके बारे में? अपनी फैमिली के बारे में बताना। ठीक है, जब भी हम लोग फैमिली के बारे में बताएंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे फैमिली में, ठीक है, मेरे अलावा कौन कौन है, ये बताना जरूरी है। मेरे फैमिली में मेरे अलावा कौन कौन है। तो अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए हम लोग एक रटा रटाया सेंटेंस यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, इसका मतलब कि मेरे परिवार में, ठीक है, मेरे पेरेंट्स को छोड़कर, ठीक है, मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स को छोड़कर अगर आपके पास, ठीक है, फैमिली है, तो फैमिली में मेंबर्स भी होते हैं, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, ये सब मेंबर्स हैं। ठीक है, तो फैमिली में पेरेंट्स को छोड़कर और कौन कौन है। अगर आपके पास आपसे बड़े 2 भाई हैं, तब क्या बोलेंगे? आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रदर्स। ब्रदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ब्रदर? क्योंकि 2 लगा हुआ है, और 2 क्या होता है? एक प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल के सेंस में हम लोग बोलते हैं 2। तो जब 2 ब्रदर है, 2 बड़े भाई है, ठीक है, कैसे है? 2 बड़े भाई, तो वहाँ पे ब्रदर्स आएगा। और अगर छोटी बहन है, तो छोटी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? यंगर। कितनी छोटी बहन? 1, 1 यंगर सिस्टर, तो यूज करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 2 छोटा भाई है और 1 बड़ी बहन है, तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स को छोड़कर कितनी बड़ी बहन है? तो 1 बड़ी बहन है। आई हैव एन एल्डर सिस्टर। आई हैव एन एल्डर सिस्टर। और भाई कितना है छोटा? एंड 2 यंगर ब्रदर्स। यहाँ पे फिर से ब्रदर्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 छोटे भाई है। कितना? 2। ठीक है, और कभी भी यहाँ पर हम एस नहीं जोड़ेंगे। यंगर्स, यंगर का यंगर्स नहीं होगा, क्योंकि यंगर क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यंगर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, अगर हम मेरे फैमिली में पेरेंट्स के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स भी है, तब क्या बोलेंगे? तो नीचे का लाइन तो सेम रहेगा, ये लाइन सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। मेरे परिवार में पेरेंट्स के अलावा, तो यहाँ पे पेरेंट्स के अलावा के यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। यहाँ पे एक और वर्ड यूज होगा, एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड और पेरेंट्स, यहाँ पे जोड़ देते हैं पेरेंट्स। अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है, और पेरेंट्स भी है, तब वहां पे जो सेंटेंस यूज करेंगे हम लोग, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये ग्रैंड पेरेंट्स जुड़ जाएगा जब हमारी फैमिली में दादाजी दादी जी है। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रोडक्शन में? वो है अपनी हॉबी के बारे में बताना। हॉबी मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम जो हम करते हैं, अक्सर करते हैं। कब? अपने फ्री टाइम में। अपने फ्री टाइम में जब हमको कोई काम नहीं है और उस समय हम जो काम कर रहे होंगे मन से, ठीक है, ऐसा कोई काम करने का मन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी को गाना सुनने का शौक होता है, ठीक है, गाना सुनता है, भले वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन गाना भी सुन रहा है। और गाना सुन करके पढ़ाई करना साइकोलॉजिकल अच्छा बात है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं उस समय हमारा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता है बहुत जगह। ठीक है, बहुत जगह जब दिमाग डाइवर्ट होता है, जैसे कुछ लिख रहे हैं तो उस समय बहुत सारा थॉट आएगा, निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। किसी के बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, किसी के बारे में खराब भी सोच रहे होते हैं। ठीक है, नहीं, खराब हम लोग को सोचना नहीं होता है, पॉजिटिव वे में लेना होता है सब चीज़ों को। नहीं, तो म्यूजिक सुन करके, सॉन्ग सुन करके पढ़ाई करना वो साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि जब हम लोग म्यूजिक नहीं सुन रहे होते, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, उस समय थाउजेंड ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहता है। लेकिन जब हम लोग म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं तो उस समय 2 ही जगह पे हम लोग का दिमाग जाता है, या तो म्यूजिक पर
या तो पढ़ाई पर, या तो हम म्यूजिक की लिरिक्स को सुन रहे होते हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय ज़्यादा थॉट्स मेरे दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, तो म्यूजिक सुनना किसी का हॉबी है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, तो पसंद हर किसी का होता है। ठीक है, किसी को पेंटिंग करना, ठीक है, किसी को मैच देखना, क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच दिखता है। ठीक है, तो अपनी हॉबीज के बारे में हम बता सकते हैं कब, नेक्स्ट लाइन में अपनी फैमिली के बारे में बताने के बाद क्या बोलेंगे, अपनी हॉबी के बारे में। तो हॉबी बताने का तरीका है, ठीक है, माई हॉबी इज, ये बोल देंगे माई हॉबी इज। उसके बाद क्या बोलेंगे, जैसे गाना सुनना पसंद है, माई हॉबी इज टू लिसन टू सॉन्ग, टू लिसन टू सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हम इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, टू लिसन इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग जेरेंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, माई हॉबी इज लिसन टू के जगह पे लिसनिंग टू सॉन्ग, और यहाँ पे सॉन्ग्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग एक गाना सुनना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारा गाना सुनते हैं। ठीक है, और ये एक छोटा सा मिस्टेक है कि लिसनिंग या लिसन के बाद, ठीक है, हमेशा प्रीपोजिशन आएगा, वो है टू। अगर हम लोग डायरेक्ट लिख दिए माई हॉबी इज टू लिसन सॉन्ग्स, तो वो गलत है, क्योंकि ग्रामेटिकली अगर देखेंगे हम लोग तो लिसनिंग या लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। क्या आता है? प्रीपोजिशन टू। या फिर दूसरा हॉबी हो सकता है माई हॉबी इज, क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है, प्लेइंग क्रिकेट, ये भी एक हॉबी है। अब माई हॉबी इज, यहाँ पर माई हॉबी के जगह पे हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है आई लव टू लिसन टू सॉन्ग, आई लव टू लिसन टू सॉन्ग। ठीक है, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन जब आई लव बोलेंगे तो वहाँ पे इज एम आर नहीं आएगा, इज एम आर यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं आई लव हम लोग तब बोलते हैं जैसे मैं पसंद करता हूँ। क्या करता हूँ? पसंद करता हूँ। तो ये कौन सा टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज नहीं होता है। ठीक है, या फिर और भी हम बोल सकते हैं आई लव के जगह पे आई लाइक टू डू, स्टडी। ठीक है, आई लाइक टू डू स्टडी, आई लाइक टू डू और भी बहुत सारा काम होता है, हॉबीज होता है हमारे पास। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू डू स्टडी। ये कुछ तरीका है अपनी हॉबी को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन हॉबी अगर एक से ज्यादा रहे, बहुत कोई ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारा हॉबीज रहता है, ठीक है, एक से ज्यादा हॉबीज रहता है, तब उस सेंस में क्या करेंगे? तो उस सेंस में लिखेंगे हम लोग माई हॉबी की जगह पर माई हॉबीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माई हॉबीज। और इज के जगह पे क्या आएगा? माई हॉबीज आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड My hobbies are listening to songs and dancing. डांस करना भी शौक है। अगर एक से ज्यादा हॉबीज रहे तब क्या करेंगे? तो वहां पर हॉबी को हॉबीज में चेंज करेंगे और इज को आर में। ठीक है, इज को आर में। अब हम लोग फाइनल स्टेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बता देंगे अगर हम इंट्रोडक्शन में। ठीक है, शुरू के जितने भी पॉइंट्स बताए गए अगर वो सारे पॉइंट बता देते अपने इंट्रोडक्शन में हम, तब लास्ट में क्या बोलेंगे? तो लास्ट में एक सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी। उसके बाद थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू। ठीक है, ऑल ऑफ यू भी जोड़ सकते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया करना है। ठीक है, जहाँ पर हम हैं वहाँ पर शुक्रिया करना है सामने वाले का। ठीक है, तो ये एक बेस्ट तरीका है
अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का किसी के भी सामने, ठीक है, किसी के भी सामने अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, तो इस वे में अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या नहीं? हाँ, हम दे सकते हैं।